हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इस पे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि दूध से दही का बनना, या अगर आर्द्र वायु में लोहे को छोड़ देते उसमें जंग लग जाता है, चावल से भात बना इत्यादि। तो जब ये परिवर्तन होता है तो होता क्या है, इसमें पदार्थ अपने मूल गुण को खो देता है और नए गुण को धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है इसके बारे में हम लोग तो 9th क्लास में पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। लेकिन 10th में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए होता क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे में अगर एग्जांपल के लिए हम मान लें कि H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया किया तो बनाया का H2। क्या बनाया? H2O बनाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है हमारा जल। अच्छी बात है। तो हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो उसके फलस्वरूप जल बना, और जिस प्रक्रिया द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न हुई
जिस प्रक्रिया द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न हुई उसी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो पदार्थ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना, उनके गुणों में अंतर होता है, अर्थात गुण बदल जाते हैं, नया गुण धारण कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक गुण है, यह ज्वलनशील होता है, यह ज्वलनशील गैस है। ये कैसी गैस है जी? ज्वलनशील गैस है। और ये ऑक्सीजन क्या है? ये जलाने में सहायक है। लेकिन यही देखिएगा, ये जो होता है ये आग को क्या करता है? आग को बुझाता है। दूसरा, यानी हाइड्रोजन का गुण है ज्वलनशील, यह जलता है तीव्रता से, जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये जलाने में सहायता करता है। लेकिन इन दोनों के फलस्वरूप अभिक्रिया के बाद जो जल बना वह जल आग को बुझाता है। तो क्या हुआ कि इनका गुण और इनका गुण अभिक्रिया के उपरांत बदल गया, अर्थात इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो इसमें कुछ पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेने के उपरांत कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है। कुछ पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया के उपरांत कुछ नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। अच्छी बात है, लेकिन जो पदार्थ भाग लेता है उसका कुछ नाम होगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसका भी कुछ नाम होगा। तो आइए जानते हैं। तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और भाग लेकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है उसे कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अभिकारक। अभिकारक तो इसका लिखेंगे हम लोग कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल, जैसे कि H2 और O2 जब अभिक्रिया किया तो बनाया H2O। इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बारे में इसमें बताना है, आगे हम लोग जानेंगे। तो अभिक्रिया में जल बनाने के लिए ये भाग लिया कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसी को हम कहेंगे क्या? अभिकारक। इसको क्या कहेंगे हम? अभिकारक। इसको क्या कहेंगे? अभिकारक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 अभिक्रिया किया Cl2 के साथ तो बना 2HCl। तो इसमें ये अभिक्रिया किया है, यानी अभिक्रिया में यह भाग लिया है, तो यह भी क्या कहलाएगा? अभिकारक। और अभिकारक की एक खास पहचान बता दें कि वह अभिक्रिया में हमेशा बाएं तरफ, बोले तो क्या, तीर के पूंछ की तरफ होता है। किधर? तीर के पूंछ की तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिफल।
तो हम लोग प्रतिफल के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए प्रतिफल, प्रतिफल में क्या होता है कि अभिक्रिया के उपरांत यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो लिखते हैं प्रतिफल, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वही एग्जाम्पल एज इट इज, जस का तस, H2 प्लस O2, देखिएगा यहाँ पे H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया किया तो बनाया H2, संतुलित कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें देखिएगा, अभिक्रिया तो हुआ लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें यही नया पदार्थ बन रहा है जी, यही ना बन रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया किया तो बनाया 2HCl, तो इसमें ये वाला जो है अभिक्रिया के बाद तो यही बन रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिफल। थैंक यू, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।